ठीक है ना? बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मतलब मैं अपने दिल की भड़ास, अपने जीवन का संघर्ष अपनी गर्लफ्रेंड को बताऊँगा तो हो सकता है कि मेरे सर पे हाथ रख के बोलेगी, "नहीं बाबू कम ऑन।" जो साल में 1 बार आता है ना 1 जनवरी जिसमें रेज़ोल्यूशन बनाते हैं, ये हर साल रेज़ोल्यूशन ही बना रहे होते हैं। इनके लाइफ़ का एक ही रेज़ोल्यूशन है कि अगले साल फिर एक नया रेज़ोल्यूशन। हर महादेव, जय बजरंगबली। सिचुएशन एक लाइफ़ में आती है कि आपको लगता है कि समय खराब चल रहा है, ठीक है? मतलब समय बहुत बेकार चल रहा है, समय अनुकूल नहीं है। तो कुछ लोग होते हैं जो इसको समय को सही करने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग इतने बड़े मूर्ख होते हैं, कुछ लोग इतने जीवन में अजीब तरीके से जीवन को जीते हैं। एक तो होता है कि समय खराब चल रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि समय खराब तो चल ही रहा है, चलो जीवन भी खराब कर लेते हैं। होता है ना? मतलब समय बर्बाद हुआ ये हमारे हाथ में नहीं था, ये परिस्थितियों के हाथ में था कि हमारा समय बर्बाद हो रहा है और हमारे हाथ में एक चीज़ है, वो है ज़िंदगी बर्बाद करना, अपनी, खुद की, किसी और की नहीं। किसी और की क्या ज़िंदगी बर्बाद करेंगे ऐसे लोग। तो समय बर्बाद चल रहा है, चलो ज़िंदगी भी बर्बाद कर ही लेते हैं लगे हाथ क्योंकि बार-बार ये मौका तो आएगा नहीं समय खराब होने का, ठीक है ना? कभी मतलब ऐसा मतलब सालों में 1 बार आता है कि समय खराब चल रहा है, तो इसी लगे हाथ अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर लेते हैं। तो पहले क्या होता था समय जब खराब होता था तो लोग तैयारी करते थे, कि भई इस चीज़ की तैयारी करो, समय को बदलने की कोशिश करो या जीवन में ये बनना है या ये बनने की प्लानिंग करो, ठीक है? एजुकेशन में कुछ अच्छा हासिल करने की प्लानिंग करो। आजकल के लोग क्या करते हैं पता है आपको? ठीक है। आजकल के लोग प्लान करते हैं कि अगर समय खराब चल रहा है, तो चलो कोई बात नहीं कहीं विंग मतलब हिल स्टेशन पे चलने का प्लान बनाते हैं। समय खराब चल रहा है तो कोई बात नहीं, अब की बार जो वीकेंड है वो गर्लफ्रेंड के घर बिता लेंगे या फ्रेंड्स के घर बिता लेंगे। ठीक है? लड़कियाँ भी यही प्लान करती हैं कि यार समय बड़ा खराब चल रहा है, पता नहीं क्या होगा लाइफ में, कहीं जॉब भी नहीं मिल रही है, ठीक है? और जेब में पैसे भी ज़्यादा नहीं बचे हैं और भई मैं उम्र भी मेरी हो गई है 25-26 साल की, 30 साल की, माँ-बाप से लेते वक़्त पैसे अच्छा भी नहीं लगता। तो ये सारी बाउंडेशंस भी होती हैं, अंदर से एक आत्मग्लानि भी होती है कि माँ-बाप के ऊपर बोझ ना बनूँ, ठीक है? और एटीट्यूड भी पूरा होता है, मतलब एक ईगो भी पूरी होती है। देख रहे हो? मतलब अंदर से ईगो नहीं जीने दे रही और बाहर से दुनियादारी नहीं जीने दे रही। और जीवन पूरा कन्फ्यूजन में है कि मैं करना क्या चाहती हूँ या करना क्या चाहता हूँ, ठीक है? और कोई सेंस ऑफ क्लैरिटी नहीं है कि लाइफ भैया कहाँ जा रही है, कौन-सी डायरेक्शन में लाइफ जा रही है, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो वो सीधा जा रहा है कि उसपे कोई यू टर्न है, कुछ नहीं पता मतलब चले जा रहे हैं अंधेरे में, ठीक है? और उसके बाद होता क्या है कि जीवन में फिर बहुत सारी परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपने जब समय सही करने का समय था, तो आप लोग प्लानिंग कर रहे हो हिल स्टेशन जाने की, ठीक है? किसी आउट ऑफ दिल्ली कहीं वीकेंड पे घूमने-फिरने की या क्लब जाने की वीकेंड पे या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ समय बिताने की और समय क्या बिताते हो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ? यार, वहाँ भी यही बात करोगे आप, समय खराब चल रहा है। तो ऐसे मतलब समय खराब चल रहा है तो ऐसे बोलोगे आप अपने बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को, जैसे उसके पास कोई मैजिक वैंड हो, वो घुमा दे उसको और आपका समय बदल जाए, ठीक है ना? बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मतलब मैं अपने दिल की भड़ास, अपने जीवन का संघर्ष अपनी गर्लफ्रेंड को बताऊँगा तो हो सकता है कि मेरे सर पे हाथ रख के बोलेगी, "नहीं बाबू कम ऑन, यू कैन डू इट" और बाहर निकलते ही अगले दिन आपकी सारी परिस्थितियाँ चेंज। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि मतलब इमोशनल सपोर्ट करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन भैया इमोशनल सपोर्ट भी कितना आपको बूस्ट अप करेगी? कोई गर्लफ्रेंड या कोई बॉयफ्रेंड आपको कितना सपोर्ट करेगा? कितनी बार को आपके कंधे पे कोई हाथ रख के बोलेगा कि चलो यू कैन डू इट? हिम्मत तो आप ही को रखनी पड़ेगी। अगर हिम्मत नहीं रखोगे तो एक दिन वो गर्लफ्रेंड ही बोलना छोड़ देगी। वो तो बोलेगी ये तो बेकार आदमी है यार। इसका तो समय खराब चल रहा है। ज़िंदगी इसने खूब बर्बाद कर ली। भाई जिस व्यक्ति का समय खराब चल रहा हो तो वो अपने बुरे समय से कुछ सीखने की कोशिश करता है। ऐसे थोड़ी होता है कि समय खराब चल रहा है, ज़िंदगी भी खराब कर लो, ठीक है? और जाके बॉय अपनी गर्लफ्रेंड के पास उसके जाके कंधे पे सर रख के रो लो कि यार बड़ा संघर्ष चल रहा है, मुझे तेरे सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है भाई गर्लफ्रेंड को भी लगता होगा थोड़ा सपोर्ट कर देती हूँ इसको इमोशनली, ठीक है? शाम को पूछ लेगी कॉल करके कि भाई ठीक हो, बढ़िया, चीयर अप, हैपेंस इन लाइफ, ठीक है? कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेकिन इस मतलब इस सपोर्ट से ज़्यादा आपको सपोर्ट तब मिल सकती है जब अपने जीवन को आप शुरू से ही अच्छी डायरेक्शन लेके चलो। अगर सही से शुरू से डायरेक्शन नहीं दोगे, तो भैया कितने ही संकल्प कर लो, कितने ही आप हाथ में जल लेके या पीतल के लोटे में पानी भर के या महादेव के सामने खड़े होकर या मंदिर में कृष्ण भगवान के आगे खड़े होकर जितने मर्ज़ी आप जाप कर लो, जितना मर्ज़ी आप संकल्प कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं बहुत देखता हूँ लोगों को मंदिर में जाके
संकल्प करते हुए कि पर ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, फलाना कर दूँगा, ढिमकाना कर दूँगा और होता कुछ नहीं है, ठीक है? और ऐसे ही लोग होते हैं रेज़ोल्यूशन बनाने वाले भी, जो साल में एक बार आता है ना 1 जनवरी जिसमें रेज़ोल्यूशन बनाते हैं, ये हर साल रेज़ोल्यूशन ही बना रहे होते हैं। इनके लाइफ़ का एक ही रेज़ोल्यूशन है कि अगले साल फिर एक नया रेज़ोल्यूशन। उसके अलावा कोई रेवोल्यूशन इनकी लाइफ में आता नहीं है, इनकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आता। सिर्फ एक बदलाव 100% आता है ऐसे लोगों की लाइफ में कि अगले साल वो नया रेज़ोल्यूशन बनाएँगे। किसी को देख लेंगे कुछ नया करते वक़्त, पिछली बार किसी को जिम जाते हुए देख लिया तो वो रेज़ोल्यूशन बन गया। अब की बार किसी को देख लेंगे बढ़िया बाइक चलाते वक़्त, मतलब कोई बढ़िया सी बाइक आएगी मॉडिफाइड, आजकल जो लड़के लेके घूमते हैं बाइक वगैरह, मतलब एक शो शो ऑफ करने के लिए, ठीक है? थोड़ी-सी आवारागर्दी के लिए, ठीक है? तो वो किसी को देख लेंगे। तो अब की बार 2026 में जो नया रेज़ोल्यूशन पास करेंगे ये लोग, ठीक है? ये पास करेंगे अब की बार ये वाली बाइक लेनी है। मतलब एक समझदार व्यक्ति ये होता है कि मुझे जीवन में ये हासिल करना है, ये संघर्ष है या ये एजुकेशन पूरी करनी है, यहाँ कुछ स्टडी करनी है, ये प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? तो कोई बिज़नेसमैन है तो ये वाला प्रोजेक्ट पूरा करना है। कुछ लड़कों पे आती है ज़िम्मेदारी, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते। लेकिन भाई कुछ लड़के एक्सपर्ट होते हैं जिनका काम होता है सिर्फ रेज़ोल्यूशन बनाना और पिछले 25 सालों से, मतलब जब से उन्होंने होश संभाला है पिछले 7-8 सालों से, वो सिर्फ रेज़ोल्यूशन बना रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ रेज़ोल्यूशन, ठीक है? और ऐसे लड़कों का रेज़ोल्यूशन होता है बिल्कुल, मतलब जैसे जैसे भैंस की लात होती है ना, कभी भी निकल जाती है बाहर, ऐसे लोगों का रेज़ोल्यूशन ऐसा ही होता है। तो भैया रेज़ोल्यूशन बना लो, चाहे संकल्प ले लो, चाहे मंदिर में जाके कितने मत्थे टेक लो, कुछ नहीं होने वाला, कोई बदलाव नहीं आएगा लाइफ़ के अंदर। ऐसे लोगों की लाइफ़ में बदलाव कभी नहीं आता। जो इंसान एक बदलाव लाने के लिए 1 साल का वेट कर ले, मतलब मतलब ऐसे इंसान से आलसी बड़ा इंसान आपने जीवन में देखा है कोई? अरे भाई मुझे अगर अपने लाइफ़ में कोई बदलाव लाना है, ये जून का महीना चल रहा है, तो मैं अगले 6 महीने वेट करूँगा। जो बदलाव आता है वो अचानक आता है, जो चीज़ बदलनी है, वो बदलनी है और वो उसी मोमेंट पे बदलती है। उसके लिए कोई रेज़ोल्यूशन पास करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए कोई भी नया संकल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको किसी मंदिर में जाने की भी ज़रूरत नहीं है भाई, समझो इस चीज़ को। क्यों अपने आप को, मतलब अपने आप को धोखा दे रहे हो? रेज़ोल्यूशन बनाना, मंदिर में जाना, संकल्प लेना, ठीक है? कितनी बार इस चीज़ को टालोगे? मतलब अपनी वजह से, अपनी कमियों की वजह से अपनी ही कामयाबी को टाले जा रहे हो। कमाल है भाई आजकल के लोगों का। मैं तो आजकल कुछ ऐसे लोगों से मेरी ज़्यादा मुलाकात हो रही है, जो ऐसे सवाल मुझसे पूछते हैं। और ये जो सवाल मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये बाकायदा मेरे को किसी ने पेन पे लिख के दिया था कॉपी पे, वो कॉपी वहाँ पड़ी है दूसरे रूम के अंदर। सवाल ये था कि भई बहुत सारे लोगों का समय खराब होता है, लेकिन कुछ लोग समय के साथ-साथ जानबूझ के अपनी ज़िंदगी भी खराब कर लेते हैं। तो खराब कर लो भई, क्या होगा इससे? मैं बोल के एक दिन चुप हो जाऊँगा, आप लोगों का समय निकल जाएगा, ठीक है? और आपका बुढ़ापा, मैं बता रहा हूँ, आप लोगों का जहाँ आप बुढ़ापे में बैठे होंगे ना, आप बुढ़ापे में लेदर की चेयर पे बैठोगे, आप बुढ़ापे में प्लास्टिक की चेयर पे बैठोगे या आप बुढ़ापे में ज़मीन के ऊपर बैठोगे। इससे ये पता चलेगा कि आप जवानी में कहाँ खड़े थे। आपका बुढ़ापा बताएगा कि आपकी जवानी में आपने क्या किया, ठीक है? होते हैं ना बुजुर्ग लोग बेचारे चारपाई पे पड़े हैं बाहर, ठीक है? प्लास्टिक की चेयर पे बैठे हुए हैं, दरवाजे की चौखट पे बैठे हुए हैं अकेले, आते-जाते वाले लोगों को देख रहे हैं। ऐसा अगर बुढ़ापा काटना है आप लोगों को तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, रेज़ोल्यूशन पास करते रहो, ठीक है? समय बर्बाद है, ज़िंदगी बर्बाद करते रहो, फालतू के संकल्प लेते रहो, बेकार में मन को दिलासा देने के लिए मंदिर जाते रहो, कोई बदलाव नहीं आएगा, शादी हो जाएगी, हिंदुस्तान में शादी हो जाती है, ठीक है? बच्चे पैदा करो, कहीं नौकरी करो 10, 12, 15 हज़ार की, कुछ नहीं होता तो कहीं रिक्शा चला लेना, ठीक है? कहीं मज़दूरी कर लेना, ज़िंदगी तो काटनी है। अब माँगने से तो मृत्यु भी नहीं मिलेगी, तो ज़िंदगी काटनी पड़ेगी। तो ऐसे ही ज़िंदगी काटना और एक दिन बाहर प्लास्टिक की चेयर पे बैठ के या खटिया पे पड़े-पड़े जब आप लोगों को कोई बीमारी हो जाएगी ना, तो फिर आराम से खटिया पे पड़े-पड़े बोलना कि ये समाज बहुत बेकार है, हिंदुस्तान बेकार जगह है, अगली बार मुझे अमेरिका में जन्म देना, ठीक है? ऐसे ही लोग बोलते हैं ऐसी अजीब-सी बातें। तो भैया अगर समय रहते ही अगर समय की कीमत नहीं समझी, तो फिर जीवन भी समझ नहीं आएगा और जीवन समझ नहीं आया, तो महादेव की सौगंध ऐसा जीवन बर्बाद ही है। तो अपने जीवन को सही दिशा देने की कोशिश करो, वक़्त की कीमत को पहचानो। वक़्त बहुत इम्पोर्टेंट है, समय बहुत कीमती है। समय बीत गया तो समझ लो दुनिया की सबसे बड़ी पूँजी आपकी चली गई। कुछ नहीं है अगर समय चला गया तो, कुछ नहीं है। समय को मैनेज करो,
उसका जो महत्व है उसको समझने की कोशिश करो। समय को करेंसी की तरह इस्तेमाल करना सीखो। समय को बिल्कुल करेंसी की तरह इस्तेमाल करना सीखो। जिस टाइम ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, इस टाइम रात के करीब पौने 2 बज रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत महान काम कर रहा हूँ या अलग कर रहा हूँ। भई मुझे पता है कि मेरे पास समय नहीं है और मुझे इसी समय मैनेज करना पड़ेगा और ठीक है, थोड़ा-सा आजकल टाइट मेरा शेड्यूल है, दिन में कुछ और काम होता है, रात में कुछ और कर रहा होता हूँ, ठीक है? और इस वीडियो को मुझे पब्लिश भी करना है बहुत जल्दी। तो करना है मतलब करना है तो करना है, दैट्स इट। तो इसीलिए कहते हैं कि समय को मैनेज करो और जो चीज़ अपने जीवन में करनी है उसे करो। किसी भी समय का इंतज़ार इंतज़ार मत। दुनिया में कोई शुभ मुहूर्त नाम की कोई चीज़ नहीं होती। शुभ मुहूर्त एक समझदार इंसान अपने जीवन को खुद ही बनाता है। आपका समय आपके नियंत्रण में है, आपके जीवन में चीज़ें अच्छी चल रही हैं, आपका समय आपने सही कर लिया, तो आपका हर क्षण एक शुभ मुहूर्त है। नहीं तो दुनिया में कोई शुभ मुहूर्त नाम की चीज़ नहीं होती। हर हर महादेव! जय बजरंगबली।